रैली में बुलाया है तो सबको जाना पड़ता है। ये देखो कितनी सारी बकरियां हैं। तो ऊपर रैली में नारे भी शुरू हो गए, हम थोड़ा लेट हो गए। तो यहाँ पे देखो सारे लोग आए हैं। देना होगा, देना होगा। उसका कंपनसेशन मिलता है पॉल्यूशन का और घरों में जो दरारें पड़ती है उसका, क्योंकि वहाँ पे डेंगू फैला था। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग हो रहा है सुबह के 10 बजे से शुरू, क्योंकि अभी हम थोड़े जल्दबाजी में तैयार हुए हैं। हमें जाना है रामपुर, क्योंकि वहाँ पर रैली है और हर घर से, मतलब हमारे गांव से हर घर से एक मेंबर जा रहा है, क्योंकि रैली में बुलाया है तो सबको जाना पड़ता है। तो हम थोड़ा लेट हो गया। मैं जा रही हूँ इनके साथ। ये है मनीषा, मेरे कज़न की वाइफ है। तो आधे तक कज़न छोड़ के देगा अभी, उसके बाद बस में जाना पड़ेगा। और रैली क्यों है वो मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी। तो चलिए आज रामपुर की ओर चलते हैं। थोड़ा बहुत काम भी है वो भी कर लेंगे, वहाँ पे रैली में भी चले जाएंगे। एकता चाहिए होती है गैदरिंग के लिए, तो सबको जाना पड़ता है, इसीलिए जल्दबाजी में तैयार हुई हूँ। तो जब भी हम कहीं जाते हैं ऐसे, तो सबसे पहले हम अपने देवता जी को यहाँ पे नमस्ते करते हैं। लास्ट टाइम मुझे किसी ने बोला था कि जूतों के साथ नहीं करते हैं, पर लेकिन ऐसा है कि जो ये बाउंड्री है ना, ये वाली, इसके बाहर से आप जूतों के साथ भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको जूते खोल के जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ का ये रीति रिवाज है। तो जो दिख रहा है ना बाहर से लगा हुआ है, तो इसके बाहर तक जूते चल पड़ते हैं। तो चलते हैं अब, चलो भाई। और रोहित आए अपनी नाइट शिफ्ट से और इसको इतनी नींद आ रही है, फिर भी हमें छोड़ने आ रहा है। तो रास्ते में हमें मिल गई, यहाँ देखो कितनी सारी बकरियां हैं। ये देखो कितनी सारी बकरियां हैं। तो रोहित ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अब हमें आगे को जाना है और वहाँ से दूसरी बस लेनी है। तो अभी हम लोग पहुँच गए अपने स्टेशन, जहाँ से हमें बस लेनी है। यहाँ धूप तेज पड़ रही है, यहाँ से बस में जाएंगे ये और मैं ही है, दो ही हम। तो हम लोग रामपुर तो पहुँच गए। बस में आए ना, इतना रश था, खड़े खड़े आना पड़ा। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस था, खड़े खड़े आए हम, दोनों ही खड़े खड़े आए हैं और रश काफ़ी था। तो अभी हम लोग पहुँच गए जहाँ पर रैली होनी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मुझे शर्म भी आ रही है। चलो, तो पहुँच गए हम लोग और यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए दिख रहे हैं, इधर हमारे गाँव के भी हैं, ये लेडीज़ हमारे गाँव के सारी, तो सारे पहुँच चुके हैं धीरे धीरे। अभी और लोगों का वेट कर रहे हैं शायद। तो अभी मैं विया से भी मिली, ये बीमार है, अभी डॉक्टर के पास आए थे, तो चुपचाप से बैठी थी अंदर। किसको बुखार है? क्या बोला डॉक्टर ने आपको? भी इंजेक्शन लगाए। हाई कर ब्लॉक को, ये थोड़ी बीमार है यार। तब इसको यहाँ पे डॉक्टर के पास लेके आए थे। अभी भैया भाभी यहाँ पे दवाइयाँ ले रहे हैं। और जितने भी इसके टेस्ट थे वो नेगेटिव आए। डेंगू और स्क्रब टाइफस का टेस्ट हुआ इसका, वो नेगेटिव है। अब ये जल्दी ठीक हो जाएगी। अब ये वापस जा रही है। वापस जाओगे? देखो कुछ भी नहीं बोल रही है यार। बीमारी में बच्चे कैसे हो जाते हैं ना एकदम से। हेलो भाभी। भाभी भी परेशान हो गए। कितने 3-4 दिन हो गए इसको है ना फीवर से। हाँ, भैया गए अभी ऑटो के लिए। अब ये लोग ऑटो में जाएंगे वापस। तो भैया ऑटो लेके आ गए और अब ये लोग जा रहे हैं। बाय व्यू। तो भी आ गई ऑटो में वापस। अब हम भी चलते रैली में। चलो भाई चलो। और हम जो रैली वाले, अब हम जाते हैं रैली में। तो ऊपर रैली में नारे भी शुरू हो गए, हम थोड़ा लेट हो गए। अब वापस से जा रहे हैं हम दूसरी बार। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब सारे यहाँ बैठ रहे नीचे, हमें भी बैठना पड़ेगा नीचे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो सारे लोग आए हैं। तो अभी हम लोग रैली से बाहर आ गए। अब हम जा रहे हैं बाजार की तरफ। ऊपर राशनबाजी चली है, तो अभी हम जा रहे हैं बाजार की ओर। बाजार से भी थोड़ा सामान लेने को है, तो चलते हैं।
तो अभी आए हम कुछ थोड़ी बहुत सामान लेने, थोड़ा बहुत सामान है मुझे यहाँ से लेने के लिए, और वो लेके फिर चलते हैं। तो अभी मैं यूँ शॉप में थोड़ी शॉपिंग करने, शायद मैं आने वाले कुछ दिनों में कहीं जाऊँ, मे बी नॉट। तो शॉपिंग कर रही हूँ सर्दियों के लिए, सर्दियों के कपड़े चाहिए। तो ये देख रही थी मैं, ये अच्छा है वैसे तो। कैसा है? खुला है पर थोड़ा ये साइज़ बड़ा है। ये देखो नीचे तक जा रहा है, ये यहाँ तक। तो अभी हम लोग कुछ खाने आ गए हैं, दिन का 1:30 बज रहा है। तो मनीषा का ऑर्डर आ गया है, और ये देखो मोमोज आ गए हैं। ये आ गया है मेरा ऑर्डर, ये चीज़ चाउमीन। तो अभी हम लोग बाजार से तो फ्री हो गया ना, लेकिन अभी हम जाना है आधे तक बस में, फिर रोहित लेने आ रहा है। और जहाँ पे हमारी रैली थी वो भी कंप्लीट हो गई है फिलहाल के लिए। मैं घर जाके समझाती हूँ कि क्यों कर रहे थे रैली। और मेरे साथ है मनीषा। अभी यहाँ से बस लेंगे फिर निकलते हैं। तो बस में कुछ ऐसा रश है। तो फाइनली हम उतर गए हैं बस से और चलते हैं। अब क्या रिपोर्ट है भाई? थके। तो अभी हम लोग वापस चल पड़े हैं। रोहित वापस हमें लेने आया, सुबह छोड़ने भी आया आधे तक, और अभी आधे तक लेने भी आ गया है। तो अब हम लोग चल पड़े वापस अपने गांव की तरफ। अब आपसे मिलते हैं गांव पहुंच के। थक गए यार बहुत। और साथ में अभी बड़े मम्मी भी आ रहे हैं हमारे घर। ये है हमारे सबसे बड़े मम्मी, जिनके खेत से हमने कल घास निकाला था। पकौड़े दे रहे हमें। देखो बड़ी मम्मी ने हमें पकौड़े दिए। तो वापसी में अभी मैं अपने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी हूँ, और थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। ऐसी थकान सी लग रही है ना, क्योंकि रामपुर में तो पीछे इतनी गर्मी होती है, और घर आके ही थोड़ा सुकून मिलता है। मैं भी इनको भी बोल रही थी कि जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठो तो ऐसा लगता है कि घर ही पहुंच गए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम रैली के लिए क्यों गए थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे नियर बाय यहाँ एक प्रोजेक्ट लग रहा है, लूरी प्रोजेक्ट, और उससे जो पोल्यूशन इधर को आता है, और जो घर में जब प्रोजेक्ट बनते बारी जब ब्लास्टिंग होती है तो उस वजह से जो ना यहाँ पे पूरा एरिया हिलता है और घरों में दरारें आती हैं, तो उसका कंपनसेशन मिलता है पॉल्यूशन का, और घरों में जो दरारें पड़ती है उसका। तो वो लोग कंपनी वाले काफ़ी टाइम से हमें जो कंपनसेशन है या मुआवजा है वो नहीं दे रहे हैं, और इस करके फिर बहुत सारे आसपास के एरिया जितना भी है जहाँ पर लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो सारे इकट्ठे होकर रैली कर रहे थे ताकि जो है कंपनसेशन मिले हमें, जो हमारा हक है और जिसका हमें नुकसान हुआ है उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए हम रैली कर रहे थे, और हमेशा ही उनसे लड़ के हर चीज़ मांगनी पड़ रही है। पहले तो हमारा गांव उन्होंने अफेक्टेड एरिया में डाला भी नहीं था, फिर जाके रैलियाँ की, फिर जाके गांव अफेक्टेड एरिया में आया। तो बहुत सारी इसी से रिलेटेड ये रैली थी, और इसीलिए हम भी रामपुर गए थे। इस तरह से बोला था कि हर घर से एक आदमी को आना है, तो हमारे घर से मैं गई थी, और पूरे गांव से, हमारे गांव से सभी गए थे, मैक्सिमम हर घर से एक मेंबर आए थे। और इस तरह से पड़ोस के गांव से भी आए थे, सिर्फ हमारे ही गांव नहीं है, आसपास के गांव भी है। तो इस तरह से कुछ इस तरह से बहुत बारी नहीं बोल दिया मैंने इस तरह से। और ऊपर से जो मैंने रामपुर में चाउमीन खाया वो इतना बेकार सा था, मैं क्या बोलूँ। फिर भी मैंने उसको कंप्लीट किया। खाया तो मैंने ऐसे कि बहुत टेस्टी है, पर वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। मैंने वेस्ट नहीं करना था वो, फिर भी मैंने पूरा खाया वो। और ये देखो, ये हमारा पीपल का पेड़, इसके नीचे बैठ के ना सारी गर्मी, सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि ठंडी ठंडी छाया इसकी छाया ऐसी है कि मतलब बहुत सुकून देने वाली है। प्यास भी लग रही है, अब घर जाके ही बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। एक तो रामपुर में जो पानी था उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे डेंगू फैला था, और पता नहीं वहाँ का पानी कैसा था। फिर भी थोड़ा बहुत पिया मैंने। और विया के भी डेंगू के टेस्ट हुए और स्क्रब टाइफस के टेस्ट हुए, लेकिन वो नेगेटिव आए। मतलब उसको डेंगू और स्क्रब टाइफस नहीं था, लेकिन फिर भी उसको बुखार है। अभी फ़ोन करके पूछूंगी कि अभी उसकी तबीयत कैसी है। तो चलते हैं घर, पानी पीते हैं, प्यास लगी है बहुत ज़्यादा।
और ये मेरा बैग यहाँ पे, इसमें मैंने बहुत सारा सामान भरा है, थोड़ा बहुत जो मैं रामपुर से लेके आई हूँ। हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोग ना रैली से निकल के सीधा बाज़ार की ओर निकल गए और वहाँ पे अपने काम जितने थे वो किए और कुछ ऐसा दिन रहा। और ये है मेरा कज़न रोहित जो हमें छोड़ने भी आया था आधे तक और लेने भी आया था आधे तक। और पता नहीं आज हमारी बस भी लेट होगी शायद, तो थैंकफुली हम जल्दी पहुँच गए। आधे गांव वाले तो हमारे अभी आए भी नहीं है। और बसेज में जितना रश, सुबह हम रामपुर गए तब भी हम खड़े खड़े से ही गए, अभी वापसी में भी आधे से सीट मिली, आधे से तक तो खड़े ही आए। और अभी शाम का मौसम कुछ ऐसा है। आज तो पूरे दिन भर बीच में धूप लग रही है, बीच में छाया लग रही है, ऐसा ही हो रहा था। तो रास्ते में मुझे यहाँ बड़े मम्मी भी मिल गए और बड़े मम्मी जा रहे हैं खेत। तो फाइनली मैं घर पहुँचने वाली हूँ गाइस, और थक गए यार। जिस दिन ऐसे जाते हैं ना रामपुर, सुबह तो मैं जाती हूँ पूरी एनर्जी के साथ, शाम तक सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मेरी मम्मी मेरे को देख के ऐसे हंस रहे हैं जैसे कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम किया है। मैंने जाना भी नहीं था, ये मोहतरमा ऊपर माता जी इन्होंने ज़बरदस्ती भेजा था मेरे को। ये प्रीति का पार्सल है, प्रीति को देना है। लाए मैंने, पिताजी मुझे पानी पिला रहे हैं, बहुत ही प्यास लगी थी पर इसका कौन हुआ। तो ये दूसरा कप है मेरा पानी का। मैं साथ में लाई थी प्याज और टमाटर घर के लिए। हमारे यहाँ पे प्याज है 70 रुपये किलो और टमाटर है 60 रुपये किलो। तो आप लोग बताना ज़रा आपके यहाँ पे प्याज और टमाटर का क्या रेट है, और देखते हैं फिर कितना डिफरेंस है। प्याज 70 रुपये किलो और टमाटर 60 रुपये किलो। यहाँ पे हो रही है पार्सल की अनबॉक्सिंग। देखते हैं क्या निकलता है। मुझे तो लग गया पता, कसम से मैंने देख के ही सोच लिया था इसमें क्रीम होगा, और ये फिर ऊपर से दिख गया था मेरे को कि यही वाला होगा। देखो गाइज, प्रीति की ब्यूटी का राज ये क्रीम लगाती है। नो ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन नहीं करनी है। प्रीति की ब्यूटी का राज ये है। अगर ब्रांड छुपाना यार, हाँ ऐसे से, हाँ ये है। तो घर आके सबसे पहले अब पियेंगे चाय, लेंगे चाय का आनंद, और वहाँ सामने होने वाला है सनसेट, इसके साथ हमारी चाय। तो घर आके मैंने अभी कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अभी मुझे डिनर भी बनाना है। डिनर में शायद मुझे चावल ही बनाने हैं, बाकी सब्जी और कड़ी बनी हुई है। और देखते अभी यहाँ पे 2 चिड़िया बैठी है, और यहाँ पे देखो 2 चिड़िया बैठी है बेचारी अपने आराम से। ओ उड़ गई यार। और सामने हो रहा है सनसेट। ये देखो शाम के टाइम यहाँ पे आजकल कितना अच्छा सनसेट होता है। और अब ना दिन छोटे छोटे होने लग गए, तो ये सनसेट इधर से इधर को जाएगा, फिर वो छोटे हो जाएंगे। तो ये जो सनसेट है वो धीरे धीरे यहाँ से घूम के इधर को जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही घूमता है पूरे साल में। यहाँ से इधर को जाएगा, यहाँ से इधर को आएगा। अब ये शायद इधर से इधर को जा रहा है, शायद इधर को जा रहा है। तो सर्दियों के टाइम के लिए तो देखो कुछ अभी ऐसा मौसम है। तो अभी सनसेट हो गया है, और सनसेट के बाद देखो कितने सुंदर सुंदर बादल आए हैं आफ्टर सनसेट इफेक्ट। ये देखो ऑरेंज कलर के बादल है। तो अभी डिनर करके मैं रूम आ गई हूँ। और आज ना यार, जैसे हम बस में खड़े खड़े गए ना और वापस भी खड़े खड़े आए, तो पूरा दिन भर थोड़ा भाग दौड़ वाला था। तो आज ना मेरे हो रही है दर्द पाँव में, मतलब घुटने से नीचे पाँव तक बहुत दर्द हो रही है। जैसे कैसे बताऊँ, अजीब सी दर्द होती है ना कई बार जब आपको थक जाते हो चल चल के, वैसे वाली दर्द हो रही है। फिर लवली बोल रही थी कि उसमें मूव वगैरह लगानी पड़ती है, उससे ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक दवाई है जो मेरी सर्वाइकल के लिए थी, वो लगाऊंगी ज़रा, देखती हूँ उससे असर होता है कि नहीं। दोनों ही पाँव में बहुत दर्द हो रही है और थकान सी लग रही है, तो मैं शायद जल्दी सो जाऊँगी आज। और बाकी आपसे मिलती हूँ कल सुबह, को बताऊंगी भी कि ये जो दवाई थी इससे फ़र्क पड़ा कि नहीं। आप लोगों के वैसे इसको क्या बोलते हैं, जैसे पाँव में जो अलग सी अजीब सी दर्द नहीं होती है कई बार, हमारे बोलते हैं कि पाँव सड़ रही है मतलब फट रही है, मतलब ऐसे कि नहीं कि सड़ रही है सच की, और ऐसे ही मतलब दर्द उठ रही है वैसे वाला। तो आप बताओ ज़रा। तो अब लगाती हूँ वो। तो ये है वो दवाई जो मुझे डॉक्टर ने दी थी पिछली बार। अब देखते इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, और लगाती हूँ इसको अपनी पाँव में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टाइम है रिव्यू देने का, जो मैंने शाम को दवाई लगाई थी पाँव में, कि उससे कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। पहले मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडक सी लग रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर ना काफ़ी देर तक इधर उधर होती रही, और वो जो दर्द थी वो ठीक ही नहीं हो रही थी।
फिर मैंने चुन्नी निकाली अपनी एक और वो बांधी, पूरे दुपट्टा बांधा दोनों पाँव में और टाइट करके कस के बांधा, तब जाके थोड़ा ऐसा लगा कि अब मैं सो सकती हूँ। और फिर मैं दुपट्टा बांध गई, सो गई और बस उस दवाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पता नहीं अब उससे नहीं पड़ा या फिर मूव चाहिए थी, ये नहीं मुझे पता। लेकिन पर आज रात को भी बारिश हुई है और बाहर है मौसम आज भी ख़राब। तो आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही है, चारों तरफ बादल लगे हैं और उधर शायद बारिश हो रही है, इधर बारिश हो रही है और इधर भी हो रही थी थोड़ी देर पहले। नीचे देखना ना, नीचे ये सारा खेत गीला हुआ है, तो बारिश हुई है। तो आज सुबह सुबह एक बड़े मम्मी लेके आए हैं पतरोड़े और मैं अब इनको फ्राई करूँगी, फिर हम इनको खाएंगे आज ब्रेकफास्ट में। तो अभी मैंने इनको फ्राई कर लिया है, अब ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, खाने के लिए बहुत टेस्टी, चाय के साथ या दूध के साथ बहुत अच्छे। तो अभी मम्मी लेके आए नीचे से एक भुट्टा, ये देखो, ये थोड़ा चिड़िया ने खाया था तो मम्मी लेके आई इसको और अब मैं खा रही हूँ इसको, ये देखो। पर एक बात है कि जो अपने घर के भुट्टे होते हैं ना, इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी होते हैं खाने में। तो सुबह सुबह हम खाएंगे भुट्टा। और कई बार जैसे हम शिमला में होते हैं ना, राहुल तो बहुत खाता है बाहर से लेके, और उसमें उतना स्वाद नहीं होता है, मतलब जितना ये घर के भुट्टों में स्वाद होता है। और वो शायद इसीलिए होता है क्योंकि जो भुट्टे लेके आते हैं बोरियों में, वो काफ़ी पुराने होते हैं, लाइक 8-8, 10-10 दिन पुराने होते होंगे शायद, तो इसका स्वाद चला जाता है। और ये बिल्कुल अभी जस्ट नीचे खेत से निकाला है, आग पे भुना है और स्वादिष्ट भुट्टा तैयार। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी टाइम है व्लॉग को एंड करने का, क्योंकि मैंने अभी तक ये व्लॉग एंड नहीं किया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।